नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजेंद्र नहलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल श्रीजा भक्ति मार्ग पर। मित्रों, जैसे आपके प्रश्न आए उन प्रश्नों के अनुसार मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए संस्कारों के विषय में जानकारी लेकर के आया हूँ। आप संस्कारों के विषय में जानना चाहते हैं, उसी विषय में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि परंपरा है, इस ऋषि परंपरा में हम किसी ना किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ने का माध्यम है हमारा गोत्र। हमारा गोत्र ही हमारे ऋषि के विषय में हमारा परिचय देता है कि हम किस ऋषि से हम जुड़े हुए हैं, इस विषय में परिचय देता है। जो भारतीय संस्कृति है, इसमें मनुष्य के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत प्रत्येक दिवस कोई ना कोई संस्कार उसके जीवन में होते हैं, जो उनके पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा संपादित किए जाते हैं। मंत्रोच्चार के साथ विधिवत संपादित किए जाते हैं। उन संस्कारों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। जब संस्कारित व्यक्ति होता है, उसके जीवन में संस्कार होते हैं, तो उससे उसका जीवन स्वच्छ शुद्ध हो जाता है। इन संस्कारों के माध्यम से उसकी जीवन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो बाधाएं हैं वो सब दूर होती हैं। सांसारिक कष्टों से कुछ मुक्ति मिलती है। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संस्कारों का विधान हमारे प्राचीन ऋषियों ने, रिसर्चियों ने, मैं रिसर्च ही कहूँगा उन्हें, कि उन्होंने अपनी रिसर्च करी, उसी के माध्यम से वैज्ञानिक विधि को पौराणिक विधि के साथ, वैदिक विधि के साथ जोड़ करके जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के अवसर हैं, उन्हें ही संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों से पवित्रता, कर्तव्य के प्रति जागरूकता, उत्सव के प्रति अभिरुचि, सामाजिकता तथा यथा समय क्रियाशीलता आदि प्रयोजन हमारे सिद्ध होते हैं। संस्कारों से मनुष्य का मानसिक, सांसारिक, शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक जीवन उत्कृष्ट बनता है, उन्नत हो जाता है। अब संस्कार होते क्या हैं? संस्कारों में कितने संस्कार हैं? पहले तो 42 संस्कार कहे, पर धीरे धीरे गर्ग संहिता अनुसार 42 संस्कार, और धीरे धीरे, और एक अहम विशेष विधि के विषय में यदि हम कहते हैं तो उसमें हम आपको इतना ही कहेंगे कि वर्तमान परिवेश में 16 संस्कार कहे गए। जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हैं, किंतु ये 16 संस्कार हमारे जन्म लेने से पहले से आरंभ हो जाते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, मैं आज आपको पहले ये बताता हूं। पहला संस्कार होता है जब विवाह के बाद पति पत्नी निश्चय कर लेते हैं कि अब हमें संतान की कामना करनी है, संतान के लिए बढ़ना है, तो पहला संस्कार जीव का गर्भ में आने का है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन। चौथे संस्कार का नाम है जात कर्म। पांचवा संस्कार है नामकरण, जिसमें नाम रखा जाता है, नाम दिया जाता है। छठा है निष्क्रमण। सातवां आपका संस्कार है अन्नप्राशन, जिससे शरीर को पुष्टता मिलती है, अन्नप्राशन संस्कार। आठवां संस्कार चूड़ाकरण संस्कार है। नवा कर्णवेद, कर्णों का वेधन करना, नवा संस्कार कर्णवेद। 10वां विद्यारंभ, कि हमें विद्या ग्रहण करी जाए, शिक्षा ग्रहण करे, नवा संस्कार है कर्णवेद। 10वां विद्यारंभ। 11वें में उपनयन। 12वां संस्कार
वेदारंभ, वेदों का पढ़ना, वेद पढ़ने कब चाहिए, ये 12वां संस्कार है। 13वां संस्कार कहलाता केशांत, 14 समावर्तन, 15वां होता है विवाह, और 16वां जब ये शरीर शांत होता है तो उस समय किया जाता है, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं, और शास्त्रों में इसे अर्धदेहिक क्रिया भी कहा है। ये 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों को कब कब कैसे कैसे संपादित किया जाता है, इसमें विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। अब मैं आपको 16 संस्कारों के विषय में विस्तार से बताता हूं। पहला संस्कार, जैसा मैंने बताया कि गर्भाधान। गर्भाधान यानी गर्भ में जीव का आवाहन करना, गर्भ में जीव को बुलाना। मनुष्य के जीवन का जो प्रथम संस्कार है, यह गर्भाधान संस्कार है, जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। गर्भाधान संस्कार को निषेक भी कहा जाता है या निषेचन भी कहा जाता है। इस संस्कार का एक उद्देश्य होता है, वो है पितृ ऋण से मुक्ति। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए किया जाता है, सृष्टि के विकास के लिए किया जाता है, और गृहस्थ आश्रम में जिसमें हम बड़े हैं, जैसी चतुर्थी, विवाह के बाद चतुर्थी कर्म हुआ, और चतुर्थी कर्म के बाद हम जैसी गृहस्थ धर्म को हमने अपना लिया, गृहस्थ आरंभ को आरंभ कर दिया, बस यहीं से होता है अच्छी संतान की कामना, उसके द्वारा सुख की प्राप्ति की कामना। इसके लिए गर्भाधान संस्कार विशेष है। ये उपयुक्त समय और वातावरण का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वच्छ वातावरण, जिसके विषय में मनु ने, याज्ञवल्क ने, पारशर आदि ऋषि ने विस्तार से वर्णित किया। बिल्कुल शांत स्वभाव हो, मन को प्रसन्न करने वाला स्थान हो। ऐसे स्थान पर आपने पहले देखा होगा, जब विवाह के बाद वर्णन आता है कि संतान की कामना के लिए ऐसे वातावरण में जाते थे जिसे मन स्वच्छ रहे, क्योंकि मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा दोनों का, स्त्री और पुरुष का, तभी अच्छी संतान की कामना की जाती है, जिसे आज आप लोग हनीमून कह देते। वो एक स्वच्छ वातावरण का वर्णन है। वहां एडवेंचर नहीं है, वहां बिल्कुल शांत कामना। स्त्री अपने मन में ये भाव धारण कर ले कि मुझे इस मनुष्य को आगे बढ़ाना है। पुरुष जैसा भाव अपने हृदय में रखता है, उसी अनुसार उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अपने इष्ट देवता इष्ट देवी का स्मरण करते हुए, कुल देवता कुल देवी का स्मरण करते हुए इस संस्कार को हमें आगे करना चाहिए। ये वंश वृद्धि के लिए होता है। दूसरा संस्कार इसके बाद आता है कि जब गर्भाधान हो जाए, गर्भाधान के बाद दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापित होने के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने में, यानी जो गर्भस्थ जीव है उसको जब 2 या 3 महीने हो जाएं, उस समय में इसे करने का विधान है। इस संस्कार में क्या किया जाता है कि स्त्री की जो नाक है, इस नाक के दाएं छिद्र में वट के वृक्ष का, बड़ के पेड़ का रस डाला जाता है या वट का अर्क डाला जाता है, ताकि उसे गर्भपात ना हो। और अक्सर देखिएगा गर्भपात का समय क्या होता है, दूसरा और तीसरा महीना ही होता है। दूसरे तीसरे महीने में गर्भपात अधिक होते हैं। तो ये ऋषियों की एक रिसर्च थी कि वट का अर्क स्त्री के दाएं नथुने में डाल दिया जाए तो उसे गर्भपात की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसी समय पर स्त्री को उसके खान पान, भोजन के विषय में, सम्यक व्यवहार के विषय में, आचरण के विषय में समझाया जाता है, क्योंकि गर्भस्थ
बालक पर स्त्री का जैसा आचरण होता है, जैसा खान पान होता है, उसका 100% प्रभाव पड़ता है। और उसका उदाहरण आपने पौराणिक विधियों में भी देखा होगा। महाभारत का तो आपने उदाहरण सुना ही होगा। अभिमन्यु गर्भ से ही सीख करके आए, क्योंकि जैसा व्यवहार माता पिता का, आसपास का जैसा माहौल होगा, वैसा ही उस जीव पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोनयन। इस संस्कार को गर्भ धारण के चौथे महीने में किया जाता है। इस अवसर पर गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर से ठीक करके, संवार कर करके यज्ञशाला में ब्राह्मण द्वारा हवन कराया जाता है, यज्ञ कराया जाता है, हवन किया जाता है, ताकि जो भावी संतान है, जो आने वाली संतान है, उसकी रक्षा हो सके। उसके कल्याण के लिए जो पति होता है, जो पुरुष होता है, वो श्री का आवाहन करता है और श्री का आवाहन करके हवन यज्ञ करता है। परिवार में जितनी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उसे श्रेष्ठ, वीर, विद्यावान, आयुष्मान, सौभाग्यवान संतान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसे सीमंतोनयन संस्कार कहा जाता है। यह तीसरा संस्कार है। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। बाल्यावस्था के जो 6 संस्कार हैं, उनमें यह पहला संस्कार है जात कर्म। यह संस्कार शिशु के जन्म होने पर नाभि छेदन से पूर्व किया जाता है, नाल काटने से पहले इसे किया जाता है। और प्राय इसे प्रांग नाभिर नाथपोत्सव जात कर्म विधीयते। इस अनुसार नाभि छेदन से पहले ही इस संस्कार को किया जाता है। इस अवसर पर बालक का पिता मंत्रोच्चारण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक को मधु और घी चटाता है। शहद और घी का उसे पान कराया जाता है नाभि काटने से पहले। और इसके बाद फिर आरंभ होता है 5वां संस्कार, जिसे कहते हैं नामकरण संस्कार। यह संस्कार है क्या? नाम प्रदान करने को ही भारतीय संस्कृति में एक संस्कार माना गया है। भारतीय संस्कृति में इसे एक संस्कार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जन्म से 10 रात्रि पर्यंत, 10 रात बीतने पर, या ये कह सकते 10वें दिन या 12वें दिन, इस संस्कार को किया जाता है। इस विषय में कहूं, नामधेयम दशम्यातु द्वादश्याम वास्य कारयेत। नामकरण जो संस्कार है वो 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। इस अवसर पर यज्ञ इत्यादि कार्य किए जाते हैं। नांदी मुख श्राद्ध होता है, कुल देवी का पूजन होता है, गणपति पूजन होता है, मातृका पूजन होता है, और फिर यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। और सभी पारिवारिक जन बालक को अपना आशीष प्रदान करते हैं। कहीं कहीं शंख के माध्यम से बालक को या बालिका को नाम श्रवण कराने का विधान है कि इस बालक को या बालिका को नाम श्रवण शंख के माध्यम से कराया जाता है। फिर आरंभ होता है 6ठा संस्कार, जिसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। जन्म के पश्चात प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने का, घर से बाहर ले जाने का जो संस्कार है, उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जन्म से चौथे मास में यह संस्कार करना चाहिए। जब बालक का जन्म हो जाए तो चौथे महीने में इस संस्कार को किया जाता है। और कुछ जगह तो क्या है कि जब वो नामकरण वाले दिन ही बालक का चरण भूमि पर स्पर्श करा करके भूमि पूजन करते हुए इस संस्कार को कर देते हैं। पर मनु कहते हैं चतुर्थे मासे कर्तव्यम
शिशोर निष्कर्मणात् गृहात्, चौथे महीने में इस संस्कार को करना चाहिए। पिता बच्चे के सूर्य दर्शन कराता हुआ इस प्रकार मंत्र बोलता है, पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्। और रात्रि के दिन में सूर्य के दर्शन, रात्रि में बालक को पहली बार चंद्रमा का दर्शन कराए जाने का भी विधान है। घर से बाहर संकटों से शिशु की रक्षा के लिए देवताओं से अर्चना की जाती है, अष्ट चिरंजीवी कुमारों का स्मरण किया जाता है और इस संस्कार द्वारा देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि दशों दिशाओं से हमारे बालक की रक्षा करें। अब आरंभ होता है सातवां संस्कार, जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इसके विषय में कहें तो ये जन्म से छठे माह में यह संस्कार होता है। महर्षि मनु का कथन है, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यदेष्टम मंगलम कुले, कि छठे महीने में इस संस्कार को कर देना चाहिए। और एक लोकोक्ति भी है कि जो पौराणिक या ये कह लीजिए जो गांव के लोग हैं वो कहते थे छठे महीने में छठपट तेज होता है। इस संस्कार द्वारा शिशु को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। इस अवसर पर शिशु को घृतयुक्त चावल भात ये खिलाया जाता है, दही भात खिलाया जाता है, शहद आदि खिलाया जाता है। शिशु के दांत निकलने पर उसे प्रथम बार अन्न खिलाने को प्रायश्चित कहा जाता है। ये सातवां संस्कार है, ताकि और उस समय जो भोजन बना रही है माता, जो भी भोजन बना रही है वो भगवान का भजन करते हुए अपने बालक के लिए सभी प्रकार का अन्न बनाए और देवताओं को निवेदित करने के बाद थोड़ा थोड़ा उसे सभी प्रकार का, यानी ये कह सकते हैं कि अब उसको माँ के दूध की आवश्यकता कम होने लगे, माँ के दूध से निर्भरता उसकी कम हो जाए, इसलिए ये छठे माह में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। संस्कार के अनुसार उसे अन्न खिलाया जाता है, नमक खिलाया जाता है, दही खिलाया जाता है, शहद खिलाया जाता है, घी खिलाया जाता है, खीर खिलाई जाती है और भी जितने पकवाने हैं वो खिलाए जाते हैं। और उसी दिन कुछ जगह तो ये परंपरा भी है कि बहुत सारा सामान रख देते हैं, उसमें से बालक जिस पर हाथ लगा देगा। अरे 6 महीने का बालक स्वयं करवट लेकर के चल तो पाता नहीं, हम उसके पास जो रखेंगे वही तो पकड़ेगा ना। ये तो आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप उसे किस प्रकार अपने जीवन में सफल होने में उसका सहयोग कर पाएंगे। ये छठा संस्कार निष्कर्मण के बाद होने वाला अन्नप्राशन संस्कार जो शरीर की पुष्टता के लिए किया जाता है, ये सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। और आठवां संस्कार है चूड़ाकर्ण। चूड़ाकर्ण संस्कार शिशु के प्रथम बार बाल काटने का जब आयोजन किया जाता है, कई जगह से मुंडन भी कहते हैं, ये चूड़ाकर्ण संस्कार कहलाता है। चूड़ा का तात्पर्य शिखा या चोटी से है। चूड़ा का जो तात्पर्य है वो शिखा या चोटी से है। चूड़ाकर्ण संस्कार को जुडला, मुंडल, चौल, केश छेदन, शिखाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। मनु ने इस विषय में कहा कि मुंडन के बाद जो है सिर पर जो शिखा रह जाती है ना, उसे सभी जातियों में सभी को करना चाहिए। चूड़ाकर्ण संस्कार जन्म से प्रथम वर्ष या तीसरे वर्ष में धर्मानुसार या वेदानुसार, वेद के मंत्रों द्वारा ब्राह्मण को बुलाया जाता है। 2 ब्राह्मण हो, 3 ब्राह्मण हो, 5 ब्राह्मण हो, 7 ब्राह्मण हो, 11 ब्राह्मण हो, उस अनुसार वेदानुसार वेद के मंत्रों के साथ ये मुंडन संस्कार होता है। और इस विषय में स्वयं मनु भी लिखते हैं, चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। इसके विषय में कहा कि पहले और तीसरे वर्ष में ये अवश्य कर देना चाहिए।
आगे के संस्कार 8 महीने संस्कार आपको मैंने बता दिए, जिसमें पहला गर्भाधान, दूसरा पुंशवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म। ये 8 संस्कार मैंने आपको बता दिए। शेष 8 संस्कार रहे, उनके विषय में शीघ्र ही आपको मैं विस्तार से जानकारी देता हूं। बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।